सो हाय एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू अपना कोड। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक ब्लॉक एंड इंस्टेंस ब्लॉक। इंस्टेंस ब्लॉक यानी कि आईआईवी, इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, एंड स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक यानी कि एसआईवी। सबसे पहले तो ये जानते हैं इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक को डिक्लेयर कैसे करते हैं एंड स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक को डिक्लेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक को डिक्लेयर करते हैं एक स्टैटिक कीवर्ड से। पहले तो एक स्टैटिक कीवर्ड लगेगा, देन ब्रैकेट से हमारा स्टार्ट होगा, देन और एक ब्रैकेट से एंड हो जाएगा। बीच में हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो होगा एग्जीक्यूट। देन इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक क्या होता है कि डिक्लेयर करते हैं, एक ब्रैकेट से शुरू होता है एंड और एक ब्रैकेट से ख़त्म होता है। इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो होगा एग्जीक्यूट। सो कब हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा? देखिए, जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, आईआईवी आर एग्जीक्यूटेड व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। एक ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करेंगे तब क्या होगा, हमारा इंस्टेंस ब्लॉक कॉल होगा, देन इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। राइट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल ये देखो, पब्लिक क्लास ए, देन ये है हमारा इंस्टेंस ब्लॉक। इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर प्रिंट करना चाहता हूँ फ्रॉम आईआईवी। राइट, देन यहाँ पर देखो A1 इज इक्वल टू न्यू ए, यानी कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है। हम लोगों को पता है जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं देन हमारा आईआईवी कॉल होता है। सो अब हमको ये प्रिंट करके दे देगा फ्रॉम आईआईवी। अच्छा, हम लोगों को ये पता है व्हेनेवर वी क्रिएट वन ऑब्जेक्ट देन आवर कंस्ट्रक्टर विल ऑटोमेटिकली कॉल्ड। सो अगर एक क्लास के अंदर इंस्टेंस ब्लॉक भी है और एक कंस्ट्रक्टर भी है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे लिए वो इंस्टेंस ब्लॉक रन होगा, देन कंस्ट्रक्टर रन होगा। क्यों? देखो, ऑलवेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड आईआईवी एग्जीक्यूट फर्स्ट बिकॉज फर्स्ट इनिशियलाइज द वेरिएबल देन लोडेड टू द ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन क्या है? बेसिकली वी यूज कंस्ट्रक्टर फॉर व्हाट पर्पज? फॉर इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट। राइट, सबसे पहले तो आईआईवी एग्जीक्यूट फर्स्ट आईआईवी एग्जीक्यूट होगा क्योंकि बिकॉज फर्स्ट इनिशियलाइज द वेरिएबल देन लोडेड टू द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखो, ये एक है कंस्ट्रक्टर और ये है हमारा इंस्टेंस ब्लॉक। राइट, देन A1 इज इक्वल टू न्यू ए, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली आवर इंस्टेंस ब्लॉक विल बी कॉल्ड, देन आवर कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड। राइट, सो यहाँ पर फर्स्ट प्रिंट करके देगा फ्रॉम आईआईवी देन फ्रॉम कंस्ट्रक्टर। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ आईआईवी को कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड आईआईवी इज यूज्ड प्रैक्टिकली टू इनिशियलाइज द वेरिएबल। लाइक यहाँ पर देखो, इंट आई को यहाँ पर डिक्लेयर किया है लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया है। तो इनिशियलाइज कैसे करूँगा? अगर एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना चाहता हूँ तो आईआईवी डिक्लेयर करूँगा सबसे पहले इंस्टेंस ब्लॉक, देन इस इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर मैं आई को इनिशियलाइज कर दूंगा, आई इज इक्वल टू 20, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई। यहाँ पर जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तब आईआईवी ऑटोमेटिकली कॉल होगा, देन आई हमें प्रिंट करके दे देगा 20। सो हियर A1 इज इक्वल टू न्यू ए, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया। देन ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद इंस्टेंस ब्लॉक कॉल होगा। इंस्टेंस ब्लॉक कॉल होते ही हमें ये प्रिंट करके दे देगा 20। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज वी कैन इनिशियलाइज बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड आईआईवी। यानी कि एक इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर हम लोग स्टैटिक वेरिएबल भी इनिशियलाइज कर सकते हैं और नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो जब इंटरव्यू में पूछा जाएगा व्हाट इज आईआईवी यानी कि व्हाट इज इंस्टेंस ब्लॉक, सो आपको आंसर देना है
IIV are executed when objects are created. Number of times we create an object, same number of times IIV will be called. यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा A1 इज इक्वल टू न्यू ए, देन अनदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा A2 इज इक्वल टू न्यू ए एंड सो ऑन. A1 A2 A3 A4 4 ऑब्जेक्ट अगर मैं क्रिएट कर दूंगा देन सेम नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि 4 बार IIV कॉल होगा, देन 4 बार हमें ये प्रिंट करके देगा फ्रॉम IIV, राइट. इसीलिए ये कह रहा है नंबर ऑफ टाइम्स वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, सेम नंबर ऑफ टाइम्स IIV विल बी कॉल्ड. Then IIV are used to initialize all the instance variable in one and that gives us better readability of the code. Now SIB के बारे में जानते हैं, यानी कि स्टैटिक ब्लॉक. सबसे पहले तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एक स्टैटिक ब्लॉक को कैसे डिक्लेयर करते हैं. एक स्टैटिक कीवर्ड लगता है, देन हमें ब्रैकेट से शुरू करना होता है एंड एंड करना होता है, एंड इस ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड लिखते हैं वो होता है एग्जीक्यूट, राइट. और एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जब हम लोग इंस्टेंस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहे थे तब हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखो SIB इज क्रिएटेड with static keyword with the brackets, and most important thing is SIB do not need to create an object to run. SIB runs before main method and it does not require invoking statement. ये कह रहा है मेन मेथड हमें नहीं चाहिए, सिर्फ एक स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मेन मेथड का ज़रूरत नहीं है. एंड अगर आपका मेन मेथड भी है, सबसे पहले तो हमारा स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा देन मेन मेथड. कैसे, यहाँ पर देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, राइट. इन्वोकिंग स्टेटमेंट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया गया है, कॉल नहीं किया गया है, तो एग्जीक्यूट जब करेंगे हमारा ये स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, देन हमें प्रिंट करके देगा फ्रॉम SIB. सो एक एग्जांपल देखो, पब्लिक क्लास है स्टैटिक इंट i, यहाँ पर i को इनिशियलाइज नहीं किया गया है. सो एक स्टैटिक ब्लॉक को डिक्लेयर करता हूँ. स्टैटिक ब्लॉक को डिक्लेयर करने के लिए स्टैटिक कीवर्ड लिखना पड़ता है, देन ब्रैकेट के अंदर हम लोगों को i को इनिशियलाइज करना पड़ेगा. कैसे करूँगा, i इज इक्वल टू 20 देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन i. देन ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता हूँ, मेन मेथड के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फ्रॉम मेन कर देता हूँ. सबसे पहले तो रन करूँगा, देन देखूँगा कि फ्रॉम मेन सबसे पहले प्रिंट होता है या फिर आई प्रिंट होता है, यानी कि 20 सबसे पहले प्रिंट होता है या फ्रॉम मेन प्रिंट होता है. सबसे पहले तो प्रिंट करके हमें देगा आई, यानी कि 20 प्रिंट करके देगा, क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट फर्स्ट देन मेन मेथड. तो सबसे पहले हमें 20 प्रिंट करके देगा, देन फ्रॉम मेन हमें प्रिंट करके दे देगा. And important thing is SIB created inside the class. SIB runs only once. Whenever there is SIB in sequence, the first one is going to run first, then the next one. कैसे, देखो मान लीजिए let us consider we have 4 SIB. like यहाँ पर देखो static, यानी कि static block 1, this is our static block 2 and static block 3, static block 4, so on. यहाँ पर 2 SIB है, फ्रॉम SIB1 फ्रॉम SIB2. देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फ्रॉम मेन. जब हम लोग इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तब हमारा जो फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक है, सबसे पहले तो वो फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, देन सेकेंड स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन. इसीलिए कह रहा है whenever there is SIB in sequence, the first one is going to run first, then the next one. And another important thing is we cannot initialize non-static variable inside SIB. एक IIV के अंदर इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर हम लोग स्टैटिक एज वेल एज नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज वी कैन नॉट इनिशियलाइज नॉन स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड SIB. एक स्टैटिक ब्लॉक के अंदर हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं. नाउ गाइज, दिस इज आवर IDE. एक एक कोड को एग्जीक्यूट करके भी आपको दिखाऊंगा, राइट. सबसे पहले
इंस्टेंस ब्लॉक को डिक्लेयर करता हूँ। इंस्टेंस ब्लॉक को सबसे पहले देखेंगे, नेक्स्ट स्टैटिक ब्लॉक को देखेंगे। सो इंस्टेंस ब्लॉक को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एक ब्रैकेट से शुरू होता है, राइट, देन एक ब्रैकेट से एंड भी होता है। देन सबसे पहले क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट आई, देन इस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करता हूँ, देन इस आई को मैं इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर इनिशियलाइज करूँगा। आई इज इक्वल टू 20 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई को। सो और एक स्टेटमेंट भी यहाँ पर लिखता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस इज आवर इंस्टेंस ब्लॉक। मेन मेथड डिक्लेयर करता हूँ, दिस इज आवर मेन मेथड। देन वी नो दैट कि एक इंस्टेंस ब्लॉक को कैसे कॉल करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट a1 इज इक्वल टू न्यू a, देन हियर आवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, देन एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर देखो IIB कॉल हो गया, देन हमारे लिए 20 एंड दिस इज आवर इंस्टेंस ब्लॉक प्रिंट करके हमें दे दिया। नाउ और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ a2 इज इक्वल टू न्यू a। तो आपको बोला था कि नंबर ऑफ टाइम्स वी क्रिएट ऑब्जेक्ट देन सेम नंबर ऑफ टाइम्स विल बी ऑटोमेटिकली कॉल्ड IIB। देन अगेन कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, 2 बार IIB कॉल हुआ, 2 बार कॉल होने के बाद 20 एंड दिस इज आवर इंस्टेंस ब्लॉक एंड अगेन 20 दिस इज आवर इंस्टेंस ब्लॉक, 2 बार आउटपुट हमें प्रिंट करके दे दिया। सो दिस इज इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक। सो इंस्टेंस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, सबसे पहले तो वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू एग्जीक्यूट इंस्टेंस ब्लॉक। So here I want to create a static variable, static int j, and इस वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज नहीं करता हूँ। देन इस वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज करूँगा इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर, j इज इक्वल टू 30, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सिंपली j को प्रिंट कर दूँगा। एग्जीक्यूट करता हूँ अपना कोड को, देन यहाँ पर देखो 30 20 एंड दिस इज आवर इंस्टेंस ब्लॉक, देन 30 20 दिस इज आवर इंस्टेंस ब्लॉक। 2 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इसीलिए 2 बार IIV यानी कि इंस्टेंस ब्लॉक कॉल हुआ है, देन 2 बार हमारे लिए प्रिंट करके दे दिया है। सो वी कैन इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड इंस्टेंस ब्लॉक, अंडरस्टैंड। सो गाइज मान लीजिए इस क्लास के अंदर एक इंस्टेंस ब्लॉक भी है और एक कंस्ट्रक्टर भी है। तो सबसे पहले तो इंस्टेंस ब्लॉक फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, देन कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज दैट ऑफ क्लास नेम। सो a दिस इज आवर कंस्ट्रक्टर। सो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस इज आवर कंस्ट्रक्टर लिखता हूँ, दिस इज आवर कंस्ट्रक्टर, राइट। देन कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर देखो 30 20 दिस इज आवर इंस्टेंस ब्लॉक, यानी कि सबसे पहले इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, देन कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, राइट। 2 बार ये हमें प्रिंट करके दे दिया। सो गाइज ये था इंस्टेंस ब्लॉक। अब हम लोग जानेंगे स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक कैसे डिक्लेयर करते हैं, देखो सिंपली स्टैटिक कीवर्ड लिखना पड़ता है। देन आपको पता है कि एक स्टैटिक ब्लॉक के अंदर हम लोग इंस्टेंस ब्लॉक को इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर एरर आया है। सो लेट्स डिलीट दिस।
सो गाइज अब मैं कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर देखो 30 एंड दिस इज़ आवर इंस्टेंस ब्लॉक, दिस इज़ आवर कंस्ट्रक्टर एंड दिस इज़ आवर कंस्ट्रक्टर इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को पता था कि एक स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी हमारे लिए 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। तो इसीलिए कंस्ट्रक्टर we know that whenever we have an object then our constructor will be automatically called। इसीलिए कंस्ट्रक्टर का जो प्रिंट स्टेटमेंट था दिस इज आवर कॉन, देन ये हमें 2 बार प्रिंट करके दे दिया क्योंकि यहाँ पर 2 बार हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। सो नाउ मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को कमेंट आउट कर लेता हूँ। कमेंट आउट कर देने के बाद अगेन कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। अगेन जब कोड को एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ पर देखो दिस इज़ आवर कंस्ट्रक्टर प्रिंट करके हमें नहीं दिया है। इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है एंड वी नो दैट अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करते हैं देन कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल नहीं होगा। बट SIV यानी कि स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक मेन मेथड ज़रूरी नहीं है स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसीलिए स्टैटिक ब्लॉक के अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया हूँ j = 30 एंड system.out.println j एंड दिस इज़ आवर इंस्टेंस ब्लॉक। यहाँ पर इंस्टेंस ब्लॉक को चेंज करके आप स्टैटिक ब्लॉक भी लिख सकते हो। देन कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर देखो 30 एंड दिस इज़ आवर स्टैटिक ब्लॉक हमें प्रिंट करके दे दिया, राइट। So first of all, SIV is created with static keyword with the brackets, and the second point is SIV do not need to create object to run, and SIV runs before main method and it does not require invoking statement। आपको समझ में आ गया। And the another most important point is we cannot initialize non-static variable inside SIV। That's it। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है सो वीडियो को शेयर करने के साथ साथ अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फॉलो करने के साथ साथ यानी कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।